3 मासूम बच्चों की मां की आज मौत होने पर एक सवाल खड़ा हो रहा है और वो सवाल मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। मामला हैदरनगर का है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आत्महत्या है या हत्या, ये एक आपके सवाल आज आपके सामने छोड़े जाता हूं, क्योंकि इस तरह की घटना पूर्व में भी हैदरनगर के इलाके में मुस्लिम समुदाय में देखी गई है। इससे पहले और भी कई घटनाएं हैं जो समाज के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। क्यों जो लड़की के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे थे वो लोग भी फरार है, यानी सास ससुर ननद भाई भतीजा कोई भी उनका नहीं है। अब जो लड़की के नैहर वाले यानी उसके घर वाले हैं वही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 100 इसी तरफ रखा हुआ है, वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उनके परिजनों से बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किस तरह का मामला है, क्या आरोप है। उनका मौत हुई है, उसके 3 बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है और ये छोटी बच्ची है एक। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हसीबुल खातून। जो जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम था? उनका खुशबू परवीन नाम था। और उनके पति का नाम? इरफान खान। आप लोगों को घटना के बारे में कैसे मालूम हुआ और कब आई हैं आप लोग? गांव वाला हम लोग को 7 बजे बोला, हम लोग तुरंत आ गए। शाम में 7 बजे। सवाल आज इसलिए भी बड़ा है कि ये एक महिला का सवाल नहीं है, कई महिलाओं का सवाल है, कई बहन बेटियों का सवाल है, कई बहुओं का सवाल है। सवाल इसलिए भी बड़ा है कि किसी भी समुदाय में ये घटना आहत करने वाली होती है, लेकिन ख़ास तौर से आज मैं बात करूंगा मुस्लिम समुदाय में। इन 1-2 साल में देखने को मिला है कि काफ़ी घटनाएं इस तरह की हैदरनगर के इलाके में बहुओं पर अत्याचार करते हुए लोग देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्योंकि आज पूरी घटना के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पर हम गए हैं। उनके परिजनों का क्या कहना है। उस महिला के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे, 5 साल, 2 साल और 3 साल के लगभग। इस तरह की जब तस्वीरें मैंने देखी तो दिल आहत हो गया। और उस बच्चे का जब उस पर से मैंने बयान लिया तो उस बच्चे ने कहा कि चाचा ने मारा है, दादा ने मारा है। इस तरह की बात कहते सुनते देखे गए बच्चे। कोई मारा हो रहा था? कौन बेटा? अब एक बच्चा जब इस तरह की बात कर रहा है, एक बच्चा ये बात कर रहा है कि दादी ने मारा है, तो इस तरह की बातों पर विश्वास करना और बच्चों की बातों पर विश्वास करना कितना उचित है, ये भी आप अपने आप में एक सवाल है। अगर हम उनकी बातों का इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं अनदेखा भी करते हैं एक उस परिवेश में, जिस परिवेश में बच्चा पल रहा है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है। हर को अच्छी तरह से उसके नेचर को, उसके एक्टिविटीज़ को, उसके कथनी करनी को देख रहा है। अगर 5 साल का बच्चा अगर इस बात का पुष्टि कर रहा है तो अपने आप में एक सवाल है। में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, जिस तरह के गम के माहौल में मैं गया, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की, उससे मैं आहत हूँ और आज उस सारी तस्वीरें आपके सामने रखूँगा। लेकिन आपको बता दूँ कि जिस माँ ने आज दुनिया छोड़ा है उसका खुशबू परवीन नाम है और वो कब्रा निवासी है। कभी यानी 2020 की बात है जब उसने किसी से प्यार किया था और लोगों के पहल पर, लोगों की समझदारी सूझबूझ के बाद इरफान नाम के जो भाई बिघा का निवासी है उसके साथ उसका निकाह हुआ था बाज़ाब्ता। जिस तरह से मुस्लिम परिवेश में जिस तरह से होता है, शादी होती है, उस तरह से उसका निकाह होने के बाद वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन निकाह के बाद भी उसका शौहर उसको मारता पीटता रहा है। पूर्व में भी इस तरह की आसपास के लोगों से भी जो जानकारी हमने ग्राउंड पर जाकर के ली, घटना में देखने को क्या मिला आपको? उसके परिवार वालों का ही सिर्फ ये कहना नहीं है। जब उसके परिवार वालों ने आज अपनी बीती बताई है, उसकी तस्वीरें भी आपसे मैं साझा करूँगा। उनके परिवार वालों का क्या कहना है, आखिर उस बच्ची के बारे में जो आज व्हाट्सएप पर ये देखने को मिला। प्रथम दृष्टि में आनन फानन में एक समाचार सर्कुलेट होने लगा कि आत्महत्या का मामला पहली दृष्टि में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ और उसमें ग्रुप में लिखी हुई थी
कि फांसी के फंदे में झूलता हुआ उस महिला का शव मिला है। जबकि हमने थाना प्रभारी से, हैदरनगर के थाना प्रभारी से बात की, कुछ समझने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने किसी को वहाँ पर भेजा था, जो पदाधिकारी वहाँ पे गए थे, तो शव जो है बेड पे या ज़मीन पे लेटा हुआ था। इस तरह की बात हमको सुनने को मिली है। जब हमने कुछ और उनसे समझना चाहा तो वो थोड़ा सा अपने आप में रोब दिखाते हुए नज़र आए कि सारी जांच आप ही करेंगे या हम लोगों को भी करने देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जांच कीजिए, जांच का विषय है, जांच तो आप ही करेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने जो जा कर के देखा और समझा है, वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि आपकी लापरवाही, आपकी कोताही, आपकी तत्परता में कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए परिवार वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त कल शाम की घटना है, आप वहाँ पर गए और जा कर के इस तरह की चीज़ देखते हैं, और जब उसके बारे में आपसे कोई पत्रकार पूछता है, जानना चाहता है, तो आपका मिजाज बदला हुआ और कड़वा दिखाई देता है। आखिर क्यों? सवाल किससे पूछेंगे हम? घटना के बारे में किससे समझेंगे? एक आधिकारिक तौर पर क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि आपसे सवाल करें, और आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसका जवाब दें? जबकि आप उसी पर केंद्रित हैं, उसी समाज के लिए बने हैं जिस समाज को आपकी ज़रूरत है, आपसे लोग अपेक्षा रखते हैं। कि उन लोगों की मांग है कि प्रशासन से जब हमने कोशिश की कि आप मुझे सहायता करें और दोषियों को पकड़ें, तो उनकी तत्परता ये देखने को मिली कि कल शाम से आज शाम हो गई, लेकिन वो उस आरोपी तक नहीं पहुंच पाए जो बूढ़े बूढ़ी सास ससुर थे। मौत के बाद बहू को छोड़ करके घर में, और वो ताला बंद करके भाग गए। छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ उसके बिलखने लगे, तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो वहाँ पर गए और ताला तोड़ा और उस घर में घुसे, तो उसकी माँ मृत थी। और इसकी सूचना जब उसके घर वालों को दी गई, तो सोचिए कि जब वो लोग आए तो देखा कि माजरा कुछ और ही है। घटना में देखने को क्या मिला आपको घर में? कुछ भी नहीं था, बस ऐसी ही बॉडी पलंग पे लेटी हुई थी, एक शॉल से उड़ाया गया था। अच्छा, ये गांव वालों के द्वारा किया गया काम? जो आए शॉल से उड़ाया हुआ कौन देखा? गांव वाला ही उड़ाया होगा, उठा करके ऐसे ही पड़ी हुई थी। और जब घर में आई थी तो क्या दरवाजे में बता रही थी ताला वगैरह तोड़ा गया है? हाँ, मेन गेट में ताला लगा हुआ था जब आप लोग आई थी? नहीं नहीं, हम लोग के आने से गांव वाला तोड़ा है। अच्छा, गांव वाले तोड़े थे? हाँ, यहाँ ताला भी रखा है टूटा हुआ। अच्छा। और दो बच्चे छत पर से, वो भी बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, और एक ही छोटी लड़की माँ के पास थी। तो वही गांव वाला आवाज़ सुन करके आया कि बच्चे काहे रो रहे हैं, तो वही आकर के ताला तोड़े, अंदर जाके देखे तो बॉडी है रखा हुआ। पा सकता, लेकिन मेरी बात का अगर यकीन माने तो उस महिला के गर्दन पर चोट के निशान काले से धब्बे से दिख रहे हैं, और उसके परिवार वालों को कहना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मोटे रॉड से, कह लें कि एक मोटा सा, मुझे दिखाया उन्होंने, 1-1.5 फीट का मोटा सा लोहा का, कह लें मोटा सा डंडा टाइप का था, उससे मारने की बात उन्होंने बताई। और उसके गले में कुछ ऐसी चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। कुछ फुटेज भी है जो हम आपको नहीं दिखा सकते गाइडलाइन का पालन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज एक लड़की, एक बहू जब घर में मर जाए, उसके 3-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके दादा दादी या चाचा चाची, फूफा फूफी आखिर किस मर्ज की दवा हैं जो उसको ताले में बंद करके भाग जाएं और पुलिस उनको पकड़ ना पाए। अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि वो लोग कहाँ गए। एफआईआर में नाम दिया गया है, नाम मैं आपको बता दूं कि नाम क्या क्या है, वो भी आपको जानना ज़रूरी होगा। परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए आवेदन में माजिदा खातून, शहनवाज खान, रिजवान खान, सद्दाम खान, खालिद खान, सायरा खातून और नुसरत खातून के नाम शामिल हैं। जो आपके खुशबू के परिवार में माँ जुलेखा खातून पति अब्बास खान कबरा निवासी ने अपनी बेटी की मौत पर एक लिखित आवेदन हैदरनगर थाना प्रभारी को दी है और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। आप देखेंगे कि हमने इस वीडियो को लाइव भी किया है फेसबुक पर, वहाँ पर भी आपको कुछ
नेटवर्क की वजह से पूरी बातें मैं आपको सही से नहीं रख पाया हूं, जिसकी तफसील से आज हमने इस वीडियो को आपके समक्ष रखा। आपकी क्या राय है? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उचित कदम उठाने चाहिए? जिस मुआशरे में ये चीज़ें घट रही हैं, जिस तरह से जिस इलाके में इन तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्या वहाँ इस्लाह की ज़रूरत है कि नहीं है? वहाँ बड़े बड़े जलसे और मदरसे में लोग जाकर के जलसा होता है। आज के मुआशरे में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, क्या मौलवी मुल्लाओं को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस तरह के रिश्ते, मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बयान किया जाए, मियाँ बीवी के अखलाक और उनके किरदार के बारे में बयान किया जाए, ताकि समाज में आने वाले वक्तों में इस तरह की घटनाएं कम देखी जाएं।